सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AWS का कंप्लीट रोड मैप। सो कोई भी कंपनी हो, बड़ी हो, मल्टीनेशनल हो, छोटी हो, दे नीड अ क्लाउड टू होस्ट देयर सर्विसेज। चाहे वो गूगल क्लाउड हो, क्लाउड फ्लेयर हो, AWS जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे फीचर्स देता है। तुम सब कुछ अपना क्लाउड वाला काम, पूरा का पूरा लोड बैलेंसिंग, राउटिंग, हर एक चीज तुम AWS पे कर सकते हो। सो इट इज वेरी फर्स्ट ऑफ पॉपुलर। 25 में इसके जॉब्स बहुत बढ़ने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू कि लाइक अगर तुम देखो तो AWS सबसे पहले क्या होता है। अगर तुम देखने आए हो रोड मैप तो तुम्हें पता होगा कि जो भी क्लाउड पे काम करते हो हम, सिस्टम को डिप्लॉय करना, क्लाउड पे मल्टीपल रेप्लिकास बनाना, अपने इमेजेस को होस्ट करना, स्टोर करना किसी बकेट में, या फिर हमारा लोड बैलेंसिंग हो गया, मशीन्स के क्या साइजेस होंगे, कितना लोड है, क्या क्या हमारे नेम स्पेसेस हैं, तो ये सब हमारा क्लाउड पे ही होता है। और AWS का इंजीनियर का काम क्या होता है, यही होता है। अब इसमें भी बहुत से अलग अलग रोल्स हैं। लाइक सबसे पहले इनको तो प्लान वगैरह करना पड़ता है AWS के बारे में, कैसे लाइक स्केलेबल बनाए पूरे सिस्टम को, कैसे ट्रबल शूट करें। बहुत प्रॉब्लम जो आती है वो प्रॉड लेवल की आती है, पूरा सिस्टम बैठ जाता है। सो बहुत ही लाइक ट्रेंड और एक्सपीरियंस लोगों को इस फील्ड में रखा जाता है। सबसे पहले जो एसेंशियल्स है हमारे AWS के देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद से और रोड मैप देखेंगे हम, क्योंकि एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा तुम्हें तो। अगर तुम्हें पता भी है तो और भी क्लियर हो जाएगा, आई डोंट डिनाई दैट, बट और भी चीजें तुम्हारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर तुम नए भी हो तो। सो AWS के बेसिक बेसिक सर्विस तुम्हें पता होनी चाहिए। EC2 क्या होता है, S3 बकेट क्या होता है, RDS क्या होता है, IAM क्या होता है, IAC पता होना चाहिए, टेराफॉर्म वगैरह। इस पे पूरा वीडियो है टेराफॉर्म का इस चैनल पे, डॉकर, जेनकिंस, क्यूबरनेटिस, पूरा वीडियो है इस चैनल पे, जाके तुम देख सकते हो। प्लेलिस्ट में हमने बना रखा है पूरा का पूरा ये डेवऑप्स ट्यूटोरियल, तो इसमें देख सकते हो आप। सो इसमें अलग अलग डेवऑप्स टूल्स भी तुम्हें आने चाहिए, जो कि इस चैनल पे मैंने बता दिया। मॉनिटरिंग और लॉगिंग के लिए तुम्हारा क्लाउड वॉच, जो कि AWS का इनबिल्ट टूल है, सब कुछ बना बनाया है। तुम्हें बस क्या क्या चाहिए उसके पैसे दो, और जैसे यूज हो रहा है वो लाइक चार्ज तुम्हें कर देंगे मंथली बेसिस या फिर ईयर बेसिस। और तुम्हें लिनक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो तुम क्लाउड इंजीनियर बन जाओगे। इसको पढ़ने के लिए लाइक तुम्हें पहले बेसिक बेसिक पढ़ लो, लाइक मेरे चैनल से पढ़ लो जाके। और उसके बाद से सर्टिफिकेशन कोर्स भी आता है AWS का। ये पूरा का पूरा उनका PDF है जो AWS ने लाइक सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया है। अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना है देन तुम्हारे लिए अलग उसके लिए कोर्स है पूरा ऐसे। तुम्हें अगर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बनना है तो उसके लिए अलग है। क्लाउड डेटा अगर तुम्हें लाइक इंजीनियर बनना है तो उसके लिए अलग तुम्हारे लिए पूरा कोर्स इन्होंने बना रखा है, क्लाउड डेटा इंजीनियर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, ये सबसे बेसिक होता है, तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें पता हो कि कैसे सॉफ्टवेयर को डालते हैं ऑनलाइन। इसके लिए इन्होंने अलग से कोर्सेज बना रखा है। तो तुम AWS की साइट पे जाके टेस्ट इंजीनियर के लिए, सेकेंडरी डेवलपमेंट टेस्ट इंजीनियर ऑपरेशन के लिए, क्लाउड इंजीनियर के लिए, क्लाउड आर्किटेक्ट्स, नेटवर्क इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, सबके लिए, डेटा साइंटिस्ट, सबके लिए इन्होंने कोर्स बना रखा है। तो तुम AWS पे जाके इजीली देख सकते हो। उसके लिए लर्निंग पाथ उन्होंने ऑलरेडी बना रखी है, तो तुम उसे जाके इजीली देख सकते हो। अलग अलग कैरियर पाथ होते हैं इसमें, लाइक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, क्लाउड डेवलपर हो गया, सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, और सबके बारे में लिखा है। क्लाउड सॉल्यूशन बनाते हैं। डेवऑप्स इंजीनियर क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड डेवलपर क्या करते हैं, बिल्डिंग क्लाउड रेडी एप्लीकेशन। सिस्टम ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, ओवरसी करता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबके अपने अपने जॉब है सबका। जैसे भी तुम्हें सीखने का बैचेस हमें मिलते हैं इस पे AWS पे, और तुम इस अपना रेज्यूमे या लिंक्डइन पे भी लगा सकते हो। ऐसे करके तुम देख सकते हो। सैलरी लेवल जो बहुत हाई लेवल के होते हैं उनका बहुत हाई भी होता है, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल की चीजें होती हैं। और ये सारा लाइक ऑन प्रोडक्शन होता है। अगर एक चीज डाउन हुई तो पूरा तुम्हारा साइट डाउन हो जाएगा। सो लाइक बहुत पॉपुलर ये जॉब रोल है इस फील्ड में। अब आ जाते हैं हम रोड मैप पे। ठीक है। रोड मैप सबसे पहले लाइक एसेंशियल्स हम देखते हैं। लाइक कुछ 4 स्टेप्स बताऊंगा तुम्हें, और उतने ही करके तुम लाइक पूरा AWS तुम्हें बेसिक बेसिक पता होगा। उसके बाद से सर्टिफिकेशन कर सकते हो फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन दैट सर्टिफिकेट, कि तुम्हें ये चीज आता है। तो सबसे पहले एसेंशियल्स आने चाहिए तुम्हें। सबसे पहले IAM, लाइक कंट्रोल करते हैं इसमें हमें सर्विसेज। अब एक एक करके सब देखते हैं। ठीक है। इस टॉपिक के अंदर तुम्हें क्या क्या पढ़ना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट जो एसेंशियल्स हैं उन्हें पहले देख लो कि 4 स्टेप में तुम्हें AWS इंजीनियर बनना है। IAM, VPC और EC2 कंप्यूट, ये सबसे बेसिक। तुम लाइक सर्वर्स को डालना, मैनेजमेंट लेना उसका सिक्योरिटी के लिए, अपने एक्सेसेस लेना, किस किस को सिक्योरिटी के लिए, मतलब अपने सिक्योर बनाने के लिए एप्लीकेशन किस किस को एक्सेस दे रहा हो, एक्सेस मैनेजमेंट, वो सब सीखना, ये एसेंशियल्स में आएगा। फिर स्टोरेज पे आते हैं हम। S3 बकेट बहुत पॉपुलर है। उसके बाद से ईमेल्स को DNS राउट करना, मैट्रिस और अलार्म और क्लाउड फ्रंट, ये सेकंड स्टेप है। इसमें तुम स्टोरेज, ईमेल्स भेजना, DNS मैनेजमेंट, क्लाउड फ्रंट
CDN हम बोलते हैं उसे, वो सब देखते हो। उसके बाद डेटाबेसेस पे आते हैं, सीक्वल और नो सीक्वल दोनों डेटाबेस, रेडिस डेटाबेस जो कि हमारा लाइक इन मेमोरी काम करता है, और EC2 कंटेनर, सॉरी ECS कंटेनर और EKS क्यूबरनेटिस जिसे हम बोलते हैं, जेनकिंस, और तुम्हें क्यूबरनेटिस अगर आता है तो ये सब तुम काम वहीं पे कर सकते हो AWS पे ही डायरेक्टली। उसके बाद से सर्वरलेस पे आते हैं लैम्डा और ECS फोरटेग। ठीक है, सो ये 4 स्टेप में तुम पूरा सीखोगे, स्टार्ट करोगे। उसके बाद से सर्टिफिकेशन पे जाओगे, ऑब्वियसली बैचेस कलेक्ट करोगे। बट इतना आता है तुम्हें तो तुम इंटर्न वगैरह तो ले सकते हो। अगर इंटर्न लेवल का तुम्हें आता है देन इसे पढ़ के एडवांस करके सर्टिफिकेशन लो, उसके बाद और जॉब्स के लिए अप्लाई करो। सबसे पहले तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, अब एक एक करके इसे ही थोड़ा और एलोबरेट करते हैं कि तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, IAS PAS और SAS में डिफरेंस, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्या होता है, AWS क्या होता है, मतलब इसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, कैसे इसकी प्राइसिंग काम करती है, प्राइसिंग वगैरह के बारे में पढ़ लेना ताकि तुम्हें पता हो कि कितने रुपए लगते हैं अगर तुम सर्वर होस्ट कर रहे हो तो। सेकंड है EC2 या VPC। EC2 या VPC बताया मैंने, इसके इंस्टेंस टाइप्स क्या होते हैं, CPU के क्रेडिट्स क्या होते हैं, की पेयर्स क्या होते हैं। जब तुम कोई भी इंस्टेंस बनाते हो तो उसमें लॉगिन SSH से करना होता है हमें, और उसके लिए हमें की पेयर्स चाहिए होते हैं। उसको कैसे सेव करना है, लॉगिन करना है, ये सब चीजें। VPC में हम सबनेट्स देखते हैं, राउट टेबल्स देखते हैं, इंटरनेट गेटवे, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट। लाइक एक माइक्रो सर्विस है, उसका एक डोमेन नेम होगा, मान लो google.com, पर उसके पीछे बहुत सारे हजारों तुम्हारे छोटे छोटे सर्वर्स होंगे, उस पर लोड बैलेंसिंग हो रही होगी। ये सब हम कैसे करते हैं, सबनेट मास्किंग वगैरह करते हैं, और ये सारी चीजें आपको पढ़ना होता है इस लाइक सेक्शन में। उसके बाद से आता है IAM। अब IAM में पॉलिसीज बनाते हो, यूजर ग्रुप्स बनाते हो, रोल्स बनाते हो कि ये यूजर मेरा ये वाले सर्विस को बस देख पाए, ये यूजर्स के ग्रुप मेरे ये वाले और ये वाले सर्विस को देख पाए, कि लाइक सबके लिए सब कुछ ओपन नहीं कर दो कि कुछ लाइक अगर किसी ने खराब किया तो सब कुछ खराब हो गया, या क्रेडेंशियल्स भी सबको नहीं देखने होंगे, तुम्हें मैनेजमेंट देखना होगा उसका। उसके बाद ऑटो स्केलिंग आती है, लाइक AMI। उसके बाद लॉन्च टेम्पलेट्स, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, इलास्टिक लोड बैलेंसर। ऑटो स्केलिंग में क्या होता है, लाइक एक बार अगर मान लो 1K की तुम्हारी यूजर कैपेसिटी है अभी, फिर एक ही साथ किसी दिन लाइक 5K आ गया, तो तुम्हारा ऑटो स्केल के लिए तुम लिमिट्स लगाते हो कि कितना ऑटो स्केल मैक्सिमम हो, मिनिमम हो। उसके लिए पॉलिसीज लिखते हो, पूरा टेम्पलेट्स बनाते हो कि बाद में भी उसे यूज कर पाओ। नेक्स्ट थिंग इज S3 बकेट्स। लाइक इसमें इमेजेस, वीडियोस वगैरह स्टोर करते हैं हम। ग्लेशियर बनाते हैं जिसका काम ही नहीं आता है फाइल्स का, बस तुम रख रहे हो उसको ग्लेशियर्स में स्टोर करना, जो तुरंत इंस्टेंटली चाहिए उसे कहीं और स्टोर करना, ये सब S3 बकेट में होता है। SES क्या होता है, सैंडबॉक्सिंग हो गया, फीडबैक हैंडलिंग हो गया, कॉन्फ़िगरेशन सेट्स हो गया। तो एक एक टॉपिक तुम गूगल करके पढ़ सकते हो, इस वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते। एक काम करो, ये लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक एक टॉपिक चैट GPT से पूछ लो, या गूगल पे कर लो, या यूट्यूब पे करके पढ़ लो, एक नोट्स बना लो, एंड इट विल बी वेल एंड गुड और एनफ होगा। जब तुम प्रैक्टिकली इस चीजों को करोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी कि हाँ इस चीज का काम यहाँ पे था। अब उसके बाद से तुम्हें क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लाइक लॉन्च करना है ऑनलाइन, फ्री क्रेडिट्स कुछ मिल जाते हैं, उस पर तुम्हें एक बेसिक सा छोटा सा सर्वर बना के सब कुछ लॉन्च करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करना है। अगर तुम बोलोगे, कमेंट करोगे, तो ये सारा करके स्टेप वाइज चीजें ऑनलाइन इस चैनल पे वीडियो आ जाएगी, तो कमेंट कर देना अगर तुम्हें चाहिए होगा तो। उसके बाद से राउट 53 होता है जिसमें हम जोन्स बनाते हैं, राउटिंग पॉलिसीज बनाते हैं कि इस जोन के लिए ये वाला सर्वर अलॉट हो। अब यूट्यूब का गूगल में अलग चीज फीड आता है, और इंग्लैंड में अलग फीड आता होगा, चाइना में अलग फीड आता होगा अगर चाइना में यूट्यूब है तो। क्लाउड वॉच में क्या होता है, मैट्रिसेस करते हो, इवेंट्स लॉग कि कितने लोग किस टाइम पे एक्टिव थे, किस टाइम पे आपका लोड ज्यादा जा रहा है, दिन में लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये सब मैनेज करना। फिर क्लाउड क्लाउड फ्रंट आता है जिसपे डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिसीज वगैरह आप डिफाइन करते हो। उसके बाद से आता है RDS, रिलेशनल डेटाबेसेस। अलग अलग लाइक सीक्वल अगर है तो उस पर क्वेरीज अच्छे से चलनी चाहिए, नो सीक्वल है तो किस टाइम पे आप कौन सा यूज करोगे, वो अपने यूज केसेस के हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए। फिर DynamoDB आता है जिसमें टेबल्स वगैरह, प्राइमरी की, डाटा मॉनिटरिंग, मॉडलिंग, बैकअप, रिस्टोर। अब मान लो एक जगह से दूसरे जगह अपना AWS से गूगल क्लाउड पे जा रहे हो तुम, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे तुम बैकअप लो, रिस्टोर करो, एक बैकअप एक्स्ट्रा बनाओ, माइग्रेट कैसे करो, ये सब आनी चाहिए चीजें। तो ये सब यहाँ पता लगेगा। उसके बाद से इलास्टिक कैश तुम्हें पता होना चाहिए, कैशिंग क्या होता है। ये एक एक टॉपिक तुम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गूगल करो, चैट GPT करो, यूट्यूब करो, नोट्स बनाओ, सर्टिफिकेशन कोर्स करो, उसके बाद से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करो, देन यू आर रेडी टू गो इन AWS का पूरा डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। उसके बाद ECR और ECS आता है जिसमें हम क्लस्टर्स वगैरह पढ़ते हैं। EKS आता है लाइक क्यूबरनेटीज क्लस्टर वगैरह जिसमें हम देखते हैं। फिर सबसे लास्ट में आता है, ये बहुत पॉपुलर है, लैम्डा। इसमें क्या होता है कि एक फंक्शन आप बनाते हो, या फिर मान लो कोई एक API है आपकी, जितनी बार रिक्वेस्ट आएंगे उतने पैसे देने हैं आपको। लाइक ऐसे होता है कि 1 लाख रिक्वेस्ट के मान लो $0.1 है। ऐसे करके आप लैम्डा फंक्शंस बनाते हो, तो 1 लाख यूजर्स, मतलब ऑप्टिमाइज कर रहे हो प्राइस को अपने एक तरह से।
सो इसमें अलग-अलग चीज़ें और भी आती हैं, वर्जनिंग हो गया, कोल्ड स्टार्ट लिमिटेशन, एपीआई गेटवे। सो ये पूरा अपना अलग कॉन्सेप्ट है लैम्बडा, ये सबसे लास्ट में पढ़ना है तुम्हें और बहुत एडवांस है, मोस्टली कंपनीज़ इसे ही यूज़ कर रही हैं और लाइक बहुत पॉपुलर हुआ है अभी क्योंकि प्राइसिंग भी कम है और यूज़ पर गो है, लाइक जितना तुम यूज़ करोगे उतने पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस होल लाइक रोड मैप ऑफ एडब्ल्यूएस। और भी चीज़ें तुम पढ़ सकते हो, लाइक अगर तुम्हें ओवरव्यू एक लेना है, एक बार रिवीजन करना है, सो अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तो पहले तो EC2 पढ़ो, S3 पढ़ो और RDS पढ़ो क्योंकि ये सब पॉपुलरली यूज़ होते हैं हमारे लाइक डेटाबेस सिस्टम में। क्लाउड फ्रंट पढ़ो जिससे तुम्हें पता हो कि कैसे सब कुछ लाइक जा रहा है, स्ट्रीम कैसे हो रहा है चीज़ें। अब गेटिंग स्टार्टेड करना है तो तुम्हें AWS पे अकाउंट बनाना है, अकाउंट को वेरीफाई करना है, कुछ फ्री क्रेडिट्स आपको मिल जाएँगे, कंसोल पे जाओ और उसके बाद से एक आध छोटे-छोटे से सर्वर्स बना के देख लो अपने, फिर सर्टिफिकेशन पे आओ। जैसा मैंने बताया कि पहले ये सब पढ़ो टॉपिक्स, नोट्स बनाओ, सर्टिफिकेशन करो, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करो। मतलब एक बार प्रोजेक्ट ज़रूर बना लेना, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा। फिर अलग-अलग लेवल के तुम ऐसे लाइक पढ़ सकते हो इसमें जाके डिटेल में तुम्हें क्या बनना है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद से तुम स्पेशलिटी लेके और यू कैन अप्लाई द रोल ऑफ AWS इंजीनियर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस रोड मैप। तुम्हें समझ आ गया होगा, बेसिक आइडिया लग गया होगा क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस लिंक पे जाओ, एक एक टॉपिक को गूगल करके पढ़ो, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ एंड दिस विल मेक यू अ गुड AWS इंजीनियर। So this is all about this video. Thank you so much for watching till the end.